विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर। इंटरनेट की उत्पत्ति खोजी जा सकती है तो ARPANET। कौन है? इंटरनेट की खोज किसने की? तो ARPANET ने। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का अंतरराष्ट्रीय तंत्र है। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का अंतरराष्ट्रीय तंत्र है। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? तो ARPA जो है इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी है। ISP का क्या तात्पर्य होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ISP का फुल फॉर्म। एक संगठन जो व्यक्तियों और संस्थाओं को इंटरनेट से जोड़ने और अन्य संबंधित सेवाओं को एक्सेस करने की सुविधा देता है। एक संगठन जो व्यक्तियों और संस्थाओं को इंटरनेट से जुड़ने और अन्य संबंधित सेवाओं को एक्सेस करने की सुविधा देता है उसे ISP कहते हैं। क्या कहते हैं? ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर वर्ल्ड 3C जो है इसका क्या होता है? इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम फुल फॉर्म। टेलनेट है क्या? एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। टेलनेट क्या है? एक कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर पहचान करता है किसी खास लिंक या वेबसाइट का। वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है, वेबसाइट एड्रेस, जो वेब पर पहचान करता है। वेब पर क्या कहता है? वेब पर पहचान करता है किसी खास लिंक या वेबसाइट का। HTTP निम्न का विस्तारित रूप क्या है? तो HTTP का जो विस्तारित रूप है उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इंटरनेट में प्रयोग किया जाता है पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट में प्रयोग करते हैं हम लोग पैकेट स्विचिंग का। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और IP का अर्थ क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं का संप्रेषण करने का ऐसा समझौता जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसा किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं का संप्रेषण करने का एक समझौता है जो ये बताता है कि संप्रेषण कैसे करना है, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का समूह जो डाटा पैकेट्स को इंटरनेट पर एक और दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है। इंटरनेट पर एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है उसको TCP या IP कह सकते हैं। ट्रांसफर TCP या IP कह सकते हैं। ठीक है, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे, किसी प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। किस प्रोटोकॉल द्वारा जो है वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो HTTP द्वारा। किसके द्वारा? HTTP द्वारा। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? TCP या IP है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? TCP या IP। TCP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। WWW जो है, WWW, ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो विश्व के लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है? उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइपर लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर लिंक कहते हैं। किसी भाषा में बनाए गए डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर प्रकाशित किया किस भाषा में बनाए गए डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर प्रकाशित किया जा सकता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को जो है वेब पेज पर जो है इसको परिभाषित कर सकते हैं। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ता है। वेब पेज किस फॉर्मेट में लिखे और सेव किए जाते हैं? वेब पेज जो है HTML फॉर्मेट में लिखे और सेव किए जाते हैं। WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली है। कौन है? टिम बर्नर्स-ली। HTML का प्रयोग कर बनाए गए डॉक्यूमेंट का लाभ क्या है? तो HTML का प्रयोग कर बनाए गए डॉक्यूमेंट का लाभ है उस डॉक्यूमेंट को सभी ब्राउजर द्वारा डिस्प्ले किया जा सकता है, उस ब्राउजर को। HTML का पूरा फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। शिक्षा संस्थान अपने वेबसाइट के डोमेन नेम में
किसका उपयोग करता है, तो .edu शिक्षा बराबर। फिर इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र किसका प्रयोग करता है, तो इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र इसका प्रयोग करता है, तो आपका यूआरएल का, किसका, यूआरएल, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रॉफिट बिजनेस लाभ वाले व्यवसाय के लिए किस प्रकार के डोमेन नेम का प्रयोग किया जाता है, .edu का। प्रॉफिट वाले बिजनेस, लाभ वाले बिजनेस के लिए सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है यूआरएल में। वेब एड्रेस कहाँ होता है, यूआरएल में होता है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, यह विशिष्ट रूप से किसी वेबसाइट या वेब पेज की पहचान करता है। विशिष्ट रूप से किसी वेबसाइट या वेब पेज की पहचान करता है, उसे यूआरएल कहते हैं। यूआरएल है क्या, तो वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशेष पेज या डॉक्यूमेंट का एड्रेस को यूआरएल बोलते हैं। डीएनएस क्या, डोमेन नेम सिस्टम है। डीएचसीपी क्या है, डीएचसीपी एक उपकरण है में स्वतः आईपी एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए, क्या कराने के लिए, आईपी एड्रेस उपलब्ध कराने। यूआरएल विस्तारित रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का। फिर आगे हम लोग देखेंगे, किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है कॉमर्शियल वेबसाइट को। .com क्या सूचित करता है, कॉमर्शियल वेबसाइट को। किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu .us है, तो यह यूएसए की एक शिक्षा संस्था है, यूएसए की एक शिक्षा संस्था है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यूआरएल में HTTP होता है। यूआरएल में HTTP जो होता है एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यूआरएल में HTTP क्या होता है, एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल एक यूनिक नाम है जो वेब पेज पर पहचान स्थापित करता है। एक विशिष्ट वेबसाइट है, वेब पेज पर यूआरएल एक यूनिक नाम है जो वेब पेज पर पहचान स्थापित करता है। फिर आपका है, इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस के लिए यूनिक होता है तथा उस डिवाइस की पहचान करता है, जिसे गली का पता घर की पहचान करता है, वो है आईपी एड्रेस। कौन है, आईपी एड्रेस। सभी वेबसाइट तथा वेब पेज जो अपने एक समयावधि में देखे होते हैं की जानकारी मिल जाती है, उसको हिस्ट्री लिस्ट बोलते हैं। सभी वेबसाइट तथा वेब पेज जो अपने एक समयावधि में देखे होते हैं की जानकारी मिल जाती है, उसको हिस्ट्री लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्ट्री लिस्ट कहते हैं। एक साथ देख सकते हैं उसको। ब्राउज़र क्या है, तो इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर। ब्राउज़र क्या है, इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर वेब सर्वर पर किसी साइट को देखने के लिए उपयोगकर्ता भेजता है। वेब सर्वर पर किसी वेबसाइट को देखना है तो यूजर क्या भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है। क्या भेजता है, रिक्वेस्ट। विंडो एक्सप्लोरर क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। विंडो एक्सप्लोरर क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। किसी वेब पेज को रिलोड करने के लिए कमांड क्या है, रिलोड करना है उसको, तो रिफ्रेश है। क्या है, रिफ्रेश। उसका किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है, किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो है प्रोग्राम जो है वेब ब्राउज़र कहलाता है। क्या कहलाता है, वेब ब्राउज़र कहलाता है। वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। वह सर्च इंजन जो इन्फॉर्मेशन के लिए कई सर्च इंजनों को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट को कंपाइल करता है, उसे मेटा सर्च इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटा सर्च इंजन कहते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा आदि उदाहरण किसका है, तो ये सब उदाहरण जो है आपका वेब ब्राउज़र का है। किसका है, वेब ब्राउज़र का है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करते हुए वेब पेज और इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। कौन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करते हुए वेब पेज और इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है इंटरनेट ब्राउज़र। लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल की उत्पत्ति गूगल शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य। संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य। गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र कौन है, गूगल क्रोम है। फिर वर्ल्ड वाइड वेब में ब्राउज़र है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। होम पेज की किसी वेबसाइट का क्या होता है, होम पेज किसी वेबसाइट का प्रथम पेज होता है। होम पेज क्या होता है, किसी वेबसाइट का प्रथम पेज होता है। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाला दस्तावेज को कहा जाता है वेब पेज। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज को क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। इंटरनेट द्वारा सर्वर से
कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंटरनेट द्वारा सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया डाउनलोड कहलाती है। क्या कहलाती है? डाउनलोड कहलाती है। यह एक ही ब्राउज़र विंडो के साथ कई वेब पेज खोलने की सुविधा प्रदान करता है। उसे टैब रो कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको उसको टैब रो कहते हैं। टैब रो एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है। वो एक सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट सर्फ करने देता है उसे क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्च इंजन। किसी वेब पेज पर जाने के लिए उस वेब पेज का यूआरएल टाइप करते हैं ब्राउज़र के एड्रेस बार पर। सर्च इंजन के परिणामों की जो सूचना प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हिट्स कहते हैं। उसे हिट्स कहते हैं। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+W है। एक कंप्यूटर जिसे यूज़र कंप्यूटर इंटरनेट सेवा प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं क्या कहलाता है? सर्वर। एक कंप्यूटर जिसे यूज़र कंप्यूटर इंटरनेट सेवा प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं उसे सर्वर कहते हैं। एक केंद्रीय कंप्यूटर जो अन्य पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या अन्य कंप्यूटरों को डाटा स्टोर करता है क्या कहलाता है? तो उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कंप्यूटर जो अन्य पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या अन्य कंप्यूटरों को डाटा स्टोर करता है उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे, किसी नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कंप्यूटर होता है उसे क्या कहते हैं? किसी नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली तथा सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर जो होता है उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। किसी फाइल का इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग कहलाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट कंप्यूटर सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेजता है। क्या करता है? अनुरोध भेजता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? एड्रेस की लंबाई 128 होती है। क्या होती है? 128 होती है। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय 4 भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है जिसे कहते हैं आईपी एड्रेस। फिर वह प्रोग्राम जिस पर किसी कीवर्ड को टाइप कर अन्य वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं, वह प्रोग्राम जिस पर किसी कीवर्ड को टाइप कर अन्य वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। उसके बाद इंटरनेट क्या है? इंटरनेट विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल समूह है। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ क्या है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उसे होस्ट कहते हैं। फिर वेबसाइट कलेक्शन क्या है? वेब पेजेस का। वेबसाइट कलेक्शन क्या है? वेब पेजेस का। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी तथा प्रथम या मेन वेब पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। उसका इंटरनेट से जुड़ा ऐसा कंप्यूटर जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है उसे वेब सर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब सर्वर। सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को क्या करते हैं? रिसोर्स प्रदान करते हैं। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे डाटा इंक्रिप्शन की प्रक्रिया को OSI मॉडल के किस लेवल के अंतर्गत निष्पादित किया जा सकता है? तो आपका होगा प्रेजेंटेशन लेयर। फिर अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के द्वार का काम करता है। इसे क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए द्वार का काम करता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। उसके बाद में नेटवर्क का एक समूह जिन्हें विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है जिसका प्रयोग डाटा व सूचना स्थानांतरण में किया जाता है। एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है जिसका प्रयोग डाटा व सूचना स्थानांतरण में किया जाता है।
फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे कि नेटवर्क पर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए कंप्यूटर उपयोग होता है। नेटवर्क पर जो है एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए कंप्यूटर जो उपयोग होता है उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा संचार प्रोटोकॉल वेब आधारित सूचना प्राप्त करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक निर्धारित करता है। तो HTTP। कौन सा संचार प्रोटोकॉल वेब आधारित सूचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक निर्धारित करता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसे वेब भी कहा जाता है, जिसमें करोड़ों डॉक्यूमेंट होते हैं, इसे वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद में फिर है किसी अन्य दस्तावेज या वेब पेज जिस पर संबंधित सूचना स्थित है जिसे जुड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपरलिंक कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपरलिंक। इससे जुड़े शब्द या चित्र पर माउस पॉइंटर को ले जाने पर उसका आकार हाथ के आकार का हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं। सर्च इंजन को अधिक सूचना देकर छोटा सा अधिक उपयोगी सर्च रिजल्ट प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्च को रिफाइन करना कहलाता है। सर्च इंजन को अधिक सूचना देकर छोटा तथा अधिक उपयोगी सर्च रिजल्ट प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्च को रिफाइन करना कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्च को रिफाइन करना कहलाता है। फिर हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। जितना हम लोग पढ़े सब पूछा हुआ क्वेश्चन था सारा। अब हम लोग और पूछा हुआ क्वेश्चन कोई वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक तथा प्रवर्तक है कौन है? तो ऑप्शन डी है आपका, टिम बर्नर्स-ली है। वर्ल्ड वाइड वेब जिनका उपयोग इंटरनेट में किया जाता है का विकास टिम बर्नर्स-ली ने 1989 ईस्वी में किया था। कब किया था बोस? 1989 ईस्वी में किया था टिम बर्नर्स-ली ने। याहू गूगल एवं अमेज़न है क्या? याहू गूगल एवं अमेज़न है क्या चीज? तो एक कंप्यूटर साइट है, इंटरनेट साइट है। क्या है? इंटरनेट साइट है। याहू गूगल तथा MSN जिसे माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क जो कहते हैं इंटरनेट की एक साइट है जो सर्च इंजन का काम करती है। किसका काम करती है? सर्च इंजन का काम करती है। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट जो है इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट जो है एक कंप्यूटर पर आधारित अंतराल सूचनाओं का तंत्र है। कंप्यूटर पर आधारित अंतराल सूचनाओं का एक तंत्र है। इंटरनेट दुनिया भर में फैले कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क है जो सूचना तंत्र का निर्माण करती है। फिर हमने देखा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है? एनालॉग कंप्यूटर पद नहीं है। बाइनरी कोड है, मॉडेम है, चिप है। ठीक है, लेकिन ये एनालॉग नहीं है। फिर अब हम लोग देखेंगे कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? उसे होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। किस संगठन की वेबसाइट .com का अंश सूचित करता है? तो डी, कॉमर्शियल। क्या? कॉमर्शियल। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन कौन नहीं है? तो साइंस डायरेक्ट जो है सर्च इंजन नहीं है। गूगल है, अल्ट्रा विस्टा है, ऑरकुट है। ये सब सर्च इंजन है। गूगल है, अल्ट्रा विस्टा है, ऑरकुट है, लेकिन साइंस डायरेक्ट नहीं है। फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे कि उच्च शोध परियोजना अभिकरण एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? तो इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी है। किसके? इंटरनेट के। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग वेब अस्तित्व में आया कब आया? तो अमेरिका में आया। कहाँ पे आया? तो अमेरिका में। वेब कहाँ पे आया अस्तित्व में बाबू? तो अमेरिका में अस्तित्व में आया। यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो ये समझ लो कि USA की एक शैक्षणिक संस्था है। USA की एक शैक्षणिक संस्था है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? इंटरनेट को इंफॉर्मेशन हाईवे कहते हैं। फिर इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो TCP या IP है। HTML का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है उसे क्या कहते हैं? URL कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है उसे URL कहते हैं। कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? तो C है आपका HTTP। कौन है? तो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका वेब सर्वर एक कंप्यूटर है। क्या है? वेब सर्वर क्या है?
एक कंप्यूटर है, खाली जगह भर दिए, वेबसाइट एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है, जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है। ठीक है, वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है और एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों की वेब पेज भेजता है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे यूआरएल के बारे में कि यूआरएल है क्या चीज़। तो यूआरएल में HTTP www है, फिर खाली जगह में क्या भरेंगे, तो खाली जगह में आपका प्रोटोकॉल होगा। क्या होगा, प्रोटोकॉल होगा। प्रोटोकॉल में HTTP होता है, प्रोटोकॉल में क्या होता है, HTTP होता है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए क्या करना होता है, तो उसे जो है HTML के रूप में सेव करना होता है। किस रूप में सेव करना होता है, तो HTML के रूप में सेव करना होता है। सभी वेबसाइट तथा वेब पेज को सभी वेबसाइट तथा वेब पेज जो अपने एक समयावधि में देखे होते हैं कि जानकारी मिल जाती है, किसके द्वारा मिल जाती है, हिस्ट्री लिस्ट से जानकारी मिलती है। वेबसाइट तथा वेब पेज जो एक समयावधि में दिखे होते हैं कि जानकारी मिल जाती है हिस्ट्री लिस्ट से। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्राउज़र है। ब्राउज़र क्या है, इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर। ब्राउज़र क्या है, इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है ब्राउज़र। इंटरनेट पर सर्वर अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के लिए प्रोसेस करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं, डाउनलोडिंग। वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट क्या पहचान स्थापित करता है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर सी होगा। वेबसाइट को जो है ना, वेबसाइट को पहचान स्थापित करता है। फिर आगे हम लोग 24 नंबर पढ़ेंगे कि किसी वेब पेज के रीलोड करने हेतु बटन दबाएं। तो कौन सा बटन दबाना पड़ता है रीलोड के लिए, तो रीस्टोर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रीस्टोर करना पड़ता है। WWW का अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए डोरवे का काम करता है। इसे क्या कहते हैं, इसे होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है, से डगलस एंजलबर्ट को जो है इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है। फिर डक डक गो है क्या, डक डक गो एक सर्च इंजन है। क्या है, डक डक गो एक सर्च इंजन है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है, तो डी स्पैम जो है स्पैम जो है जंक ईमेल का वर्णन करता है। फिर खोज क्षमता, ईमेल संचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, पोर्टल। कौन प्रदान करता है, तो पोर्टल प्रदान करता है। इस तरीके से हम लोग पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंटरनेट से रिलेटेड कर दिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।